हेलो गाइस, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ बातें जो लगे अपनी सी। वैसे तो मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, और अगर इन दिनों मैं नहीं भी सोच रही तो मुझे, सिंस आई स्टार्टेड दिस सीरीज, तो मुझे सोचना पड़ता है। सो इन दिस एपिसोड, दिस इज़ वन ऑफ वेरी कॉमन टॉपिक, एंड मैं इसके बारे में अभी से नहीं बट काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, बट सिंस नाउ आई एम रिलेवेंट टू दिस टॉपिक बिकॉज आई एम मैरिड नाउ. So yes, I'm gonna talk about today partnership. What is partnership? What is expected in a relationship from both the parties? I mean, parties as in husband and wife. Partnership. Uh, पार्टनरशिप का बेसिक मीनिंग अगर आप गूगल भी करोगे तो इट्स गिव एंड टेक ऑफ इक्वल थिंग्स. इट कुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ थिंग. सो बेसिकली हम क्या देखते आए हैं और क्या देख कर बड़े हुए हैं वो भी बहुत मैटर करता है. और हम जनरली हमारी सोसाइटी में यही देखते आए हैं कि इफ़ यू आर अ गर्ल एंड यू आर गेटिंग मैरिड टू समवन, देन यू आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हस्बैंड. सो एट सम एक्सटेंट मुझे भी ये लगता है कि ये बात सही है, बट क्या ये बात एक्चुअली सही है? आई मीन, with responsibility you also have to think about that you are also not only the responsibility but you are a support system of your husband as well. So मेरे लिए partnership is always equal. By passing time, मुझे ऐसा लगता है कि I really don't want to be a responsibility of someone. Rather, I would like to support him in whatever phase he is in his life. Whether it's emotionally, whether it's financially, whether it could be in any way, I want to be there for him. That's one of the perspective. जनरली हम यही देखते हैं कि औरतें घर संभालती हैं और आदमी पैसा कमाता है, तो जो पैसा कमाता है उसी से औरत घर चलाती है. दिस इज़ मोस्ट ऑफ our Indian society is doing, right? बट सिंस अभी हम बड़े हो गए हैं और जनरेशन चेंज हो गई है, अब बहुत लोग इक्वालिटी 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 पे झंडा लहराते हैं. तो ओके, आई अंडरस्टैंड इक्वालिटी शुड बी देयर, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम बायस्ड हो जाते हैं? जहाँ हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें सब जगह करनी चाहिए, राइट? बट हम कहीं ना कहीं सिलेक्टिव हो जाते हैं. ओके, जब हमें अपने हक की बात करनी होती है तो हम कहते हैं हमें इक्वल राइट्स चाहिए, हमें इक्वल वैल्यू चाहिए, हम सब कुछ इक्वल होना चाहिए. बट जहाँ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है, फाइनेंस की बात आती है, या देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो हम बैक स्टेप ले लेते हैं. नहीं नहीं, ये तो घर का लड़का है, इसकी सारी ड्यूटीज़ हैं. सो मुझे बस यही लगता है कि इफ़ यू आर अ होम मेकर, then you should be available and you should support your husband in all the possible ways, right? And if you are an earning wife, then instead of thinking कि my money is my money and his money is my money, okay, ठीक है, मजाक में ये चलता है, but when it comes to reality, then you have to think कि if you both are earning, then why not you can't divide equal responsibilities in running your लाइफ, राइट? एंड क्यों बोलते हैं कि आजकल, बिकॉज वी ऑल नो कि बहुत महंगाई हो गई है, तो हम क्यों, मतलब जनरली लोग क्यों प्रेफर करते हैं कि हमें वर्किंग पार्टनर चाहिए? बिकॉज so that you can both build together a beautiful life, right? So अगर आप एक पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे तो ठीक है, he will do because he is a responsible person. बट अगर आप सोचो दोनों हाथ साथ साथ चलेंगे तो यू कैन मेक अ बेटर फ्यूचर, राइट? यू कैन थिंक अबाउट ग्रोइंग टुगेदर. और कहीं ना कहीं जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं ना, यू विल फील एक अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन इन योर हार्ट कि ओके, आई एम ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग समथिंग. आपको क्या लगता है कि एक इंसान का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन होता है? पेरेंट्स, राइट? But what after parents? Who is the support system?
So I think partner, right? That's why we called it a partner and a partnership. तो जब आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं कि भाई उनके लिए तो हम कुछ भी कर जाएंगे, then why not your partner? I mean, you have to think about him and you have to uh, remove that barrier in between कि भाई this is yours and this is mine. मिलजुल के आगे बढ़ते हैं. Let's do this way. Let's grow together. Let's learn together and let's run together. एंड जहाँ बात आती है होम मेकर गर्ल्स और वाइफ्स की, सो आई फील लाइक कि इफ़ दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली देन दे शुड कंट्रीब्यूट emotionally, right? You have to see in that way that what what are the things and responsibilities that your husband is doing, then be with him ना कि ठीक है जो भी होगा देख लेंगे, जो भी सिचुएशन में होंगे we will figure it out, right, together. सो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब सुनकर ही आपका ना मन बहुत अच्छा हो जाता है कि यार शी और ही इज़ थिंकिंग अबाउट मी इन दैट वे, राइट? तो काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने की हिम्मत आ जाती है. सो आई फील husband and wife should be in one team. They shouldn't be against each other, but being in a team they should be against this world कि ठीक है जो भी है यार bring it on, देख लेंगे. सो ये इस टाइप का एटीट्यूड होना चाहिए. तो लाइफ ना इजी नहीं भी होना तो भी इजी लगने लगती है. दिस इज़ वन ऑफ द थिंग विच वॉज रनिंग इन माई माइंड कि यार इक्वालिटी होनी चाहिए बट हर तरीके से होनी चाहिए. ठीक है यार, प्यार दो और प्यार लो, यही छोटी सी ज़िंदगी है. खुश रहो और खुश रखो. Okay guys, that's all. This was my perspective. Obviously बहुत लोगों का अलग अलग सोचना हो सकता है, but this is one of the way I think and I wanted to share with you all. And प्लीज़ अगर आपका कुछ और perspective हो या आप कुछ और सोचते हो, then please do let me know in comment section. And see you, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग के टॉपिक के साथ. और प्लीज़ आप लोग भी मुझे सजेस्ट करो कि विच टॉपिक यू वांट मी टू हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन. ओके, टिल देन बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.